नमस्कार, करियर काउंसलर इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम अपने एक नए पॉडकास्ट के साथ आपके सामने हैं और जिनसे आज आपको मैं मिलाने वाली हूँ वो हमारे बहुत स्पेशल गेस्ट हैं। जैसे आप देख सकते हैं, बहुत यंग, वेरी टैलेंटेड एंड वेरी क्रिएटिव। मैं बात कर रही हूँ जन्मेजय की। बहुत सारी बातें मुझे उनके बारे में बोलनी पड़ेगी, तब आप समझ पाएंगे कि जन्मेजय कितने डीप हैं। सो डेफिनेटली वो फिल्म मेकिंग में है, वो स्टोरी टेलिंग में है और सोशल इम्पैक्ट के लिए काम करते हैं। तो ये दो डिफरेंट लेकिन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ उन्होंने अपना करियर बनाया है। जन्मेजय एक यूनाइटेड किंगडम बेस्ड फिल्म मेकर हैं, पर एक्चुअल इंडिया से हैं। इमर्सिव स्टोरी टेलर हैं और क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं। उनकी मेन थीमेटिक एरियाज हैं पीस, क्लाइमेट जस्टिस एंड सोशल जस्टिस। तो इन तीनों के साथ काम करते हुए अपनी स्टोरीज बनाते हैं और लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचाते हैं। इंडिया में ही नहीं, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर उनकी बहुत पहचान है। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स पे काम किया है। शुरुआत डेफिनेटली उन्होंने फिल्म मेकिंग में इंडियन सिनेमा के साथ की थी और उनकी मेन जो पिक्चर है, जो कि आप सबको जानते होंगे, वन इज साहो, मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर, मिर्जिया और आकर्षण। ये चारों फिल्म उनकी बहुत पॉपुलर रही हैं और इन्होंने वहाँ से ग्राउंड रियलिटी फिल्म मेकिंग की क्या होती है ये सीखी और फिर अपने उस एक्सपीरियंस को उन्होंने अपनी इमर्सिव स्टोरी टेलिंग में यूज़ किया। इमर्सिव स्टोरी टेलिंग के बारे में तो डेफिनेटली हम उनसे बात करेंगे ही, लेकिन उनका ये जो ट्रेडिशनल सिनेमा से जो शिफ्ट था इमर्सिव स्टोरी टेलिंग के ऊपर, वो बहुत इंटरेस्टिंग रहा है। इसमें उन्होंने जो मेजरली उनके जो प्रोजेक्ट थे वो डीप ड्राइव एक्सआर, विच इज़ अ वेल फॉल, क्योंकि मैंने बताया सोशल इम्पैक्ट के लिए काम करते हैं। तो जो प्लास्टिक हमारे मेरीन एनवायरनमेंट को कैसे डिस्ट्रॉय कर रही है, उसके ऊपर उनकी ये मूवी है। देन उनकी जो दूसरा प्रोजेक्ट है विच इज़ रूट्स टू द यूनिवर्स, बेसिकली गोंड कम्युनिटी के लिए बनाई है उन्होंने, और कैसे उनका डेवलपमेंट है, कैसे उनका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उससे उनके ऊपर क्या फ़र्क पड़ रहा है, उस पूरे एनवायरनमेंट पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, ये रूट टू द यूनिवर्स बहुत अच्छे से दर्शाती है। उनके प्रोजेक्ट्स को नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम इन लंदन, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन टेलीविजन सेंटर और भी बहुत सारे इंटरनेशनल एंड नेशनल फेस्टिवल्स, फिल्म फेस्टिवल्स में पहचान मिली है और एक्नॉलेजमेंट मिला है। क्रिएटिव वर्क के साथ साथ जन्मेजय आप पीस और क्लाइमेट जस्टिस के लिए इंडिया और यूरोप में लॉन्ग डिस्टेंस वॉक भी करने गए, जिसमें कि 550 किलोमीटर की वॉक बहुत, आई मीन इट्स अ पॉपुलर वॉक पीपल टॉक अबाउट, इसमें शामिल है, जो आप ग्लोबल क्लाइमेट के लिए मतलब लोगों को अवेयर करने के लिए करते हैं। सो थैंक यू, हमारे लिए आप इतना कुछ करते हो। देन इंटरनेशनल लैंड कोएलिशन के यूथ एडवाइजरी बोर्ड मेंबर हैं और उसमें इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं ग्लोबली, राइट, एशिया को रिप्रेजेंट करते हैं, नॉट ओनली इंडिया बल्कि। और उनके काम को बहुत अचीवमेंट मिली है उनको, 40 अंडर 40 चेंज मेकर जैसे रिकग्नाइजेशन मिल चुके हैं, और भी ऑनर्स उनके नाम लिखे गए हैं। तो आज की जो हमारी ये कॉन्वर्सेशन है, बेसिकली एक क्रिएटिव माइंड कैसे अपने आप को ग्लोबली लेके गया और कैसे उसने अपने डिफरेंट इंटरेस्ट एरियाज को मर्ज करके अपने लिए एक नया प्लेटफॉर्म बनाया, उसके बारे में आज हम उनसे बात करेंगे। तो मेरे वो सारे स्टूडेंट जो कि क्रिएटिविटी में हैं और चाहते हैं कि उनको ग्लोबली पहचान मिले, तो जन्मेजय से बेटर उनके लिए कोई और ये बात करने के लिए नहीं हो सकता। तो मैं आपका स्वागत करना चाहती हूँ जन्मेजय, करियर काउंसलर्स इंडिया में। हमारे जो जनरली स्टूडेंट्स हैं, वो जो हमारे जो जनरली दर्शक हैं वो स्टूडेंट्स रहते हैं जो कि अपनी करियर में आगे मूव लेना चाहते हैं और उनको कोई चाहिए जो कि उन्हें सही इंफॉर्मेशन दे सके, राइट। तो क्योंकि ये बहुत ही एक्सक्लूसिव फील्ड है जिसमें कि आप हैं, क्रिएटिविटी, जहाँ पे अपने टेक्नोलॉजी, AR, VI, AI, इन सब का इस्तेमाल करके अपने इमर्सिव स्टोरी टेलिंग में आए। आपने फिल्म मेकिंग के दौरान बहुत सारी टेक्निक्स भी सीखी एंड देन यू आर यूजिंग देम फॉर योर ओन प्रोजेक्ट्स नाउ। सो अगर हम बात करें कि, या अगर आप कोई संदेश देना चाहें, हमारा 14 ईयर ओल्ड कोई बच्चा है जो कि करियर के लिए फर्स्ट मूव ले रहा है, तो अपना करियर आप उसको कैसे समझाएंगे? आई डोंट नो मैं अपना करियर कैसे समझा पाऊंगा, बिकॉज उसको समझना खुद थोड़ा डिफिकल्ट काम है। बट आई थिंक मेरा करियर इज बेस्ड ऑन क्यूरियोसिटी कि किस तरीके से आप नई नई तरीके ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं अपनी कहानियां बताने के लिए। जी।
और वो नई तकनीकों के साथ आप किस तरीके से वो कहानियाँ ढूँढ सकते हैं जो आपको कहनी है। हम्म सो एट द हार्ट ऑफ इट इट्स अबाउट फाइंडिंग अ स्टोरी हम्म एंड फाइंडिंग समथिंग जिससे आप जुड़ना चाहते हैं, आप क्या परिवर्तन लाना चाहते हैं इस दुनिया में। और दुनिया में परिवर्तन लाने के लिए आपको खुद में परिवर्तन लाना पड़ता है। तो जी वो एक जो कांस्टेंट खुद के साथ आपकी जर्नी रहती है। हम्म आप चीज़ें पढ़ें, आप चीज़ें देखें, आप चीज़ें सुनें और सुन के उसको अपने तरीके से प्रोसेस करके अपने अंदर की जो कहानियाँ हैं उनको लाके प्रस्तुत करें। ये राइट एक बेसिक मेरा प्रोसेस रहा है अक्रॉस डिफरेंट मीडियम्स, अक्रॉस डिफरेंट यू नो आउटकम्स। अलग-अलग तरीके से अलग-अलग जगहों पे अपनी बात को कैसे रखना है, इसको लेकर मैंने काम किया है। वेरी नाइस। स्टोरीज के आपने 2-3 बार आपने मेंशन किया, तो जब आप स्टूडेंट रहे थे, जी। आपको कब रियलाइज हुआ कि आप बहुत अच्छे स्टोरी टेलर हैं? ये तो मुझे अभी तक नहीं पता चला। अच्छा। ओके। स्टोरी टेलर के साथ एक ये हमारा बड़ा लिमिटेशन होता है कि अगर जिस दिन आपको पता चल जाए कि मैं बहुत अच्छा स्टोरी टेलर हूँ, उस दिन से आपकी स्टोरी बड़ी खराब हो जाती है। ओके। मैं स्टूडेंट हूँ, हम्म स्टूडेंट था, अभी भी हूँ और आगे भी रहूँगा। वेरी मॉडेस्ट वे ऑफ सेइंग। इट्स अ वेरी ऑनेस्ट वे ऑफ सेइंग दैट मुझे अभी भी नहीं पता है। हम्म बिकॉज़ द थिंग विद क्रिएटिविटी इज़ आई डोंट नो कि मेरे अंदर की कौन-सी क्रिएटिविटी है जो आप तक पहुँच पाएगी हम्म और कौन-सी नहीं पहुँच पाएगी। ओके। इसीलिए एज़ अ स्टोरी टेलर आप हमेशा अपने ऑडियंस से बाउंड होते हैं। हम्म यू आर ओनली एज़ गुड एज़ द ऑडियंस दैट इज़ रिसीविंग यू। हम्म अगर मेरी ऑडियंस ने बोला कि ये क्या पका रहा है, छोड़ो इसको, हम्म तो मैं हो सकता हूँ बहुत महान हज़ार करोड़ वाला फ़िल्म मेकर, लेकिन ऑडियंस ने बोला नहीं चाहिए ये, हम्म तो नहीं चाहिए। हम्म तो एज़ अ स्टोरी टेलर आप हमेशा बाउंड होते हो कि आप अपने ऑडियंस को समझो। राइट। बट आपने कब रियलाइज किया, बिकॉज आपने बड़ा लीग से हटके इस करियर को चुना, जी। क्रिएटिव फील्ड ही अपने आप में होने के बावजूद भी हिम्मत नहीं कर पाते लोग कि हम इस फील्ड में आगे बढ़ेंगे, अनसर्टेनिटी ऑफ वॉट एवर जो भी उनके माइंड में आता होगा। जी। तो आपने कब चूज सोचा कि आपको इस करियर में आगे बढ़ना है? आई थिंक मैंने जो चूज़ किया उससे ज़्यादा इस करियर ने मुझे चूज़ किया। ठीक है। जब मैं स्कूल में भी था तो हम्म मैं साइंसेज़ में चले गया था। फिर उसके बाद पता नहीं 2-3 बार मुझको बैक आ गए और किसी तरीके से पास होके तो मैं निकल गया। लेकिन एट द सेम टाइम आई न्यू कि मेरा जो एक्चुअल कंफर्ट ज़ोन है, वो है स्टोरी टेलिंग। हम्म तो मैं पढ़ता बहुत था। हम्म अभी भी लगातार कुछ ना कुछ पढ़ता रहता हूँ। साल में 40-50 किताबें तो मैं ऐसे ही निपट जाती हैं। ओके। तो मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, मुझे हम्म संगीत बहुत अच्छा लगता था, दुनिया भर का लाइक शास्त्रीय संगीत भी, अ, पुराने हिंदी गाने भी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ा के हम्म गाने भी। अ, अभी बीच में मैंने नॉर्थ ईस्टर्न म्यूज़िक बहुत डिस्कवर किया, तो मुझको इंटरेस्ट म्यूज़िक में बहुत था। ओके। मुझको थिएटर में इंटरेस्ट था, मुझको आर्ट्स में इंटरेस्ट था, रीडिंग में इंटरेस्ट था। तो इन सारी चीज़ों को जोड़ने के लिए हम्म मुझे लगा कि जो मीडियम है जहाँ पे सारी चीज़ें आ जाती हैं, मुझे फ़ोटोग्राफ़ी में बड़ा मज़ा आता था, अभी भी आता है। तो ये सारी चीज़ें जुड़-जुड़ के फाइनली मुझको पहुँचा दिया इन्होंने सिनेमा की तरफ। हम्म बट आप बहुत ब्यूटीफुली सारे डॉट्स कनेक्ट कर पाए हैं ना। अ, हमारे बीच में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनमें बहुत सारे इंटरेस्ट है, जैसे आपने मेंशन किया बहुत सारे अलग इंटरेस्ट, रीडिंग थी, देन फोटोग्राफी थी, देन स्टोरी टेलिंग थी, और सारे इंटरेस्ट आपने उनको डॉट्स को कनेक्ट किया। जी। बट यहाँ तो कंफ्यूजन हो जाती है, अरे इतने सारे इंटरेस्ट हैं उसमें से किस में चले जाएं। तो क्या ये डॉट्स कनेक्ट हो जाते हैं अगर हम थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करें तो? आई थिंक एक पहले आइडिया था स्पेशलाइज़ेशन, कि आप किसी एक चीज़ को पकड़ के इसमें स्पेशलाइज़ करें। हम्म अभी in the past 10-15 years, especially with the rise of AI, with the rise of new forms of storytelling, with the rise of OTTs, आपके स्पेशलाइजेशन का जो वक्त है, इट हैज़ चेंज्ड अ बिट। अभी आप किसी एक चीज़ के स्पेशलिस्ट होकर काम नहीं कर सकते। ओके। अगर आप यूट्यूबर भी हैं, तो आपको यूट्यूबर होने के लिए आपको स्क्रिप्ट लिखना आना चाहिए, आपको परफॉर्मेंस आना चाहिए, आपको साउंड की समझ होनी चाहिए, आपको लाइटिंग आना चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर आप फ़िल्म इंडस्ट्री में देखें तो ये सब अलग-अलग स्पेशलाइज़ेशंस हैं। राइट।
अब हो क्या रहा है कि अब ऐसा वक्त आ गया है कि आपको एक राइटर होना है, पर आपको समझना है कि वीएफएक्स भी कैसे काम करता है, क्योंकि हम्म आपकी आधी फिल्म वीएफएक्स पे जाने वाली है। हम्म एंड एज अ राइटर अगर आपको वीएफएक्स ही समझ नहीं है तो यू विल गेट स्टक. राइट सो वी हैव कम टू अ पॉइंट, एंड दिस इज नॉट जस्ट इन फिल्म्स, आल्सो इन अदर करियर्स. आप किसी भी जाएं, अगर आप कोडर हैं तो भी आपको पाइथन जानना ज़रूरी है, सीएसएस जानना भी ज़रूरी है, जावास्क्रिप्ट जानना भी ज़रूरी है, बिल्कुल आपको ड्रूपल ये वो, आपको वेब डिज़ाइन भी आना चाहिए, आपको साथ में also need to know how to manage your accounts. राइट So you have always the need of multi specializations. तो आपको जो जो जिज्ञासाएं हैं आप सब एक्सप्लोर करें. वंडरफुल. सो जैसे पहले एक कहावत चलती थी, अभी भी चलती हो शायद, कि मास्टर ऑफ वन एंड जैक ऑफ ऑल. ना तुम तो सब जैक ऑफ ऑल हो, यू आर नॉट मास्टर ऑफ वन नहीं हो. बट नाउ यू आर सेइंग कि अब न्यू इरा या न्यू जनरेशन कहती है कि यू हैव टू बी मास्टर ऑफ ऑल, नॉट वन, You और have, जैक ऑफ ऑल. व्हाट? so you have to be jack of all trades and master of some. मास्टर ऑफ सम. ओके. So you can't be master of one, because अभी क्या है कि जो वन है वो उठ के थोड़ा लेफ्ट से राइट चले गया तो आप अटक जाएंगे. मैं in my work in the Indian film industry, I've been working as an editor and a post producer. अब हो ये रहा है कि right now you have come to the point जहाँ पे a lot of tools are coming up. अभी कई टूल जैसे बीटा फॉर्म में अगले 2-3 साल में आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पे अगर आपको कुछ एडिट करना है, you put 3 prompts, it will edit for you. ओके. आपके लिए अगर आप इंटरव्यू कर रहे हैं तो इंटरव्यू के जहाँ जहाँ गैप्स हैं, जहाँ कोई करके अटक के बात कर रहा है, वो सारी चीज़ें एडिटिंग में with 2 clicks you can remove everything. ओके. That used to be 8 hours of my work. Now it's 3 minutes of and a click. ओके. So what happens is कि अगर मैं यही पकड़ के रहूँ कि मुझे एडिटिंग करनी है और मैं जैसे करता था एडिटिंग 2009 में 10 में, वही मुझे अभी भी करना है, तो I'll get stuck. राइट. So you have to develop flexibility and develop a mastery जहाँ पे आप creative arts के साथ खेल सकते हैं. ओके. वेरी नाइस. तो अगर मैं मतलब आपसे ये बात करूँ कि अगर आप थोड़ा सा लाइक पीछे मुड़ के देखते हैं, आपने बोला दो कि मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आ रहे थे, 1-2 बैक लग गए थे. डिग्री 2 आपने ली हैं, बट उन डिग्रीज का क्या रोल है और आपके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस का क्या रोल है, स्पेशली आई एम टॉकिंग इन क्रिएटिव इंडस्ट्री? देखिए, मज़े की बात ये है कि अभी तक आज तक किसी ने मुझसे क्रिएटिव इंडस्ट्री में मेरी डिग्री नहीं पूछी. ओके. मैं जब पहली फिल्म में मैंने काम किया, इंटर्न की तरह काम शुरू किया था. कहीं से जान पहचान से रिक्वेस्ट करके मुझे इंटर्नशिप लग गई. इंटर्नशिप में मैंने जिन लोगों के साथ काम किया, मेरी पहली फिल्म आई थिंक आरक्षण थी. एंड अभी एक उसमें जो मेरे सेकंड ईडी थे जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, वो मिर्ज़ापुर के डायरेक्टर हैं. एक दूसरे ईडी थे, उन्होंने जाके अपनी एक और स्टूडियो खोल लिया है. ये कई ऐसे लोग थे जो मेरे साथ जिन्होंने स्टार्ट किया, जो मुझसे जर्नी में थोड़े आगे थे. जी. घूम घाम के ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने वापस मुझे बुलाया कि यार तुम्हारा काम अच्छा लगा था सेट पे, तो आ जाओ हमारे साथ, ये अगली फिल्म में इसमें आ जाओ, उसकी अगली फिल्म में आ जाओ. फिर मुझे लगा कि मुझे अपस्किल करना है, तो मैं प्राग फिल्म स्कूल गया 1 साल. वहाँ जाके मैंने एडिटिंग एंड सिनेमेटोग्राफी की ट्रेनिंग ली. वापस आया तो मुझको एडिटिंग एंड पोस्ट के काम मिलने लगे. So then I jumped from being an AD to being editor. So for me, I think as a young person, अगर आप कोशिश कर रहे हैं समझने की आप क्या कर सकते हैं, या आप ओवरवेल्म हो रहे हैं, कोई भी एक चीज़ आप पकड़ लो, उसमें धीरे धीरे just build your comfort. The other thing, you should always build a community. Right. उसे हम मार्केटिंग की भाषा में नेटवर्किंग कहते हैं, बट नेटवर्किंग इज अ मोर commercial way of looking at it. You also build a network of people that you just like to be with, like to learn with. Okay. भोपाल में बहुत सारे यंग क्रिएटिव बच्चे हैं, बहुत अच्छा काम ऑलरेडी कर रहे हैं. आप उनके साथ जुड़े, आप उनके साथ समझें, काम करें, उनके काम को समझें, और साथ में नई नई चीज़ें बनाएं. आप साथ में मिलकर सोचिए कि ठीक है, हम एक कहानी बनाना चाहते हैं, शूट करना है, कैसे करना है. पहला जो भी शूट करेंगे बहुत खराब होगा, सेकंड थोड़ा बेहतर, थर्ड थोड़ा बेहतर. 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर आप बेटर हो जाएंगे.
तो आप कह रहे हैं कि पढ़ाई करते करते हम ये सारे प्रैक्टिकल एक्सपोजर्स ले लेंगे, और जितना प्रैक्टिकल एक्सपोजर लेंगे उतना हम अपने आप को शार्पन कर पाएंगे, अपनी स्किल्स को शार्पन कर पाएंगे। आपकी क्या स्किल्स थी? मेरी क्या स्किल्स थी? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। आप किस वक्त में पूछ रही हैं मतलब ये तो जो स्किल्स से आपने करियर बनाया वो तो आपकी डेफिनेटली सिंस योर चाइल्डहुड थी, जी। तो वो क्या स्किल्स थी जिससे कि जो आपको स्टैंड आउट करती थी, लाइक यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? देखिए, मेरा स्किल ये रहा है कि मैंने कहानियाँ बहुत पढ़ी हैं, और ये सुनने में स्किल नहीं लगता है, लेकिन कहानियाँ पढ़ने में होता क्या है कि यू हैव टू डेवलप एन इमेजिनेशन। राइट। व्हेन यू आर रीडिंग अ बुक, आपके पास सिर्फ वो चंद शब्द होते हैं जिनसे आपको इमेजिन करना रहता है कि ये इंसान दिखता कैसा है। मैं म्यूज़िक बहुत पसंद करता हूँ। मैंने सितार सीखा। आई हैव अ सीनियर डिप्लोमा एज वेल इन सितार। मैंने रियलाइज़ किया कि म्यूज़िक टॉट मी रिदम। ओके। अब वो जो रिदम आप एक बार समझने लगते हैं, तो जब आप एडिटिंग टेबल पे बैठते हैं तो आपको सीन का रिदम दिखने लगता है। राइट। लाइक इवन इन अ कॉन्वर्सेशन देयर इज अ सर्टेन एब एंड फ्लो। आपको पता है कि मेरा सेंटेंस कब खत्म होने वाला है, कब चलने वाला है। तो वो एक नेचुरल रिदम्स होते हैं स्टोरी टेलिंग में, जो हर चीज़ में होते हैं। 2 मिनट के स्नैजी कट्स करने हैं तो यू नो कि इस पॉइंट पे ट्रांजिशन कैन कम, या नहीं आएगा, आराम से जाएगा, धीरे जाएगा। Somebody is speaking very fast, somebody is speaking slowly. राइट। I know how I have to say to, like, I have to catch your attention now. And all of that, वो आपको जो रिदम रहता है, वो रिदम आपको म्यूजिक से आ सकता है, आपको कैरेक्टर्स की इमेजिनेशन पढ़ने से आ सकती है, आपको बाहर जाके दोस्तों के साथ घूमो, खेलो, आपको हर चीज़ में कुछ ना कुछ एक यू विल स्टार्ट हियरिंग सम रिदम ऑफ लाइफ। राइट। एवरीथिंग, लाइक आप लोगों को लाइन में खड़ा कर दो तो किस तरीके से खड़े होते हैं, वो क्राउड का एक साउंड होता है। आप किस तरीके से स्पेस को देखते हैं, आप किस तरीके से लाइट को देखते हैं। द मोर यू ऑब्जर्व, द मोर यू अंडरस्टैंड स्टोरी टेलिंग। एंड ये फोटोग्राफी में शायद ये सारे एलिमेंट्स बहुत यूज होते हैं, राइट? फोटोग्राफी में, सिनेमाटोग्राफी में, यस, राइट। बट ऑल्सो इन जस्ट द थिंग इज कि अगर आप लाइट समझते हैं तो म्यूजिक समझ सकते हैं, बिकॉज म्यूजिक ऑल्सो हैज डिफरेंट स्ट्रेंथ्स। आप किस स्ट्रेंथ के साथ तार को स्ट्राइक करते हैं, उससे आपके साउंड में शार्पनेस है या सॉफ्टनेस है वो पता चलेगी। राइट। आप अगर आप शास्त्रीय संगीत में मीड़ और गमक होता है, तो मीड़ में आप एक मीड़ से यू कैन गो फ्रॉम वन साउंड टू 3-4 डिफरेंट साउंड एंड इवन कम बैक। राइट। तो आप एक सा से प तक लेके जा सकते हैं सबको। एंड इफ यू कैन अंडरस्टैंड दैट, यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि किस तरीके से लाइट में आपके चेहरे के ऊपर जो अभी लाइट गिर रही है उसमें एक तरफ ज्यादा ब्राइट है, एक तरफ हल्का कम ब्राइट है, राइट। कम ब्राइट है, लेकिन बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन द रूम, आपके चेहरे पे जहाँ पे लाइट कम है वहां पे भी एक बैलेंस बाउंस होके आ रही है लाइट। राइट, राइट। एंड दैट्स अ सॉफ्टर लाइट, क्योंकि वो दीवार उसका कुछ ऑब्जॉर्व कर रहा है। राइट। सो इट्स जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ लाइट किस तरीके से आपके साथ खेल रहा है, एंड आप कितनी चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। कहीं पे जाएं, क्या आप देख रहे हैं, आप कि कहानी के अंदर क्या हिस्सा वो बन रहा है, आप किस तरीके से इन सारी चीज़ों को जोड़ के एक प्रकार से बात कर सकते हैं। वेरी नाइस। तो जैसे जो आप बोलना चाह रहे हैं, मैं थोड़ा सा अगर मैं समझ करूँ इस चीज़ को, लाइक कि क्रिएटिव लोग या जो क्रिएटिव लोगों में जो स्किल मेजरली होनी चाहिए, एक तो ऑब्जर्वेशन स्किल्स उनकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, एंड दूसरा उनको ऑटोमेटिकली ये सब चीज़ों की तो उनको समझ आ ही जाएगी, लाइट एंड साउंड एंड एवरीथिंग, एंड उनकी इमेजिनेशन और विजुअल्स बहुत अच्छे होने चाहिए। सो ये 2 स्किल्स। हाँ, आई थिंक बेसिक स्किल इज ऑब्जर्वेशन, बेसिक स्किल इज ऑब्जर्वेशन, बेसिक स्किल इज क्यूरियोसिटी, व्हिच क्यूरियस, is an important skill कि आप you have to be curious about the world, एब्सोल्युटली। and you have to constantly keep learning. जी। The moment you stop learning, you can't be a creative person. Then you become a technician that's doing something mechanical. And creative industries में हमारे साथ risk ये है कि there's no job in the creative industry. You can build a career, but you can't have a job. Absolutely. And that is very good because वैसे भी personality creative लोगों की बहुत autonomous होती है. They don't want to be under any हाँ, job type of
थिंग। पर फिर भी अच्छा लगता है अगर हर महीने एक तनख्वाह आ जाए घर में, हाँ वो बात तो सही है। तो ये बड़ा कैच-22 होता है कि आप लाइक सो एज यू वर मेंशनिंग, तो क्या इम्पोर्टेंट विद व्हाट मैटर्स मोस्ट, यानी ये जो टूल्स हैं या जो आप टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, AR VR, AI, VR एंड AR, या क्रिएटिविटी एंड क्यूरियोसिटी? आई थिंक सॉरी, ये बहुत ज़रूरी है कि आप इन टूल्स को समझ सकें, क्योंकि अगर आप टूल्स को नहीं जानते हैं, then you don't know how to work with it. So it's important to have a sense of the tools. It's important. I will not say कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप उस टूल के सबसे बड़े एक्सपर्ट बन जाएं, बिल्कुल। लेकिन ये ज़रूरी है कि आप समझें कि वो टूल काम कैसे करता है। वेरी नाइस। सो क्यूरियोसिटी और क्रिएटिविटी हम इसमें ऐसे सम कर सकते हैं क्या? मैं पूछ रही हूँ, क्यूरियोसिटी टू लर्न दीज टूल्स एंड क्रिएटिविटी टू यूज दीज टूल्स। Absolutely. ओके, दिस कैन बी डन। बट ये बहुत ही रिलीविंग और रिलैक्सिंग है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको लगता है कि ये सारी टेक्नोलॉजी समझने पढ़ने के लिए उनको बहुत अच्छा साइंस का स्टूडेंट होना चाहिए। I mean, साइंस हमें जिस तरीके से पढ़ाया जाता है और हमें इंडिया में जिस तरीके से एजुकेशन ठूस-ठूस के पढ़ाई जाती है, उस तरीके से आप समझ नहीं सकते हैं। जी। मैं घूम-घाम के वापस जब गया और मैंने क्वांटम थ्योरी को पढ़ना शुरू किया, तो बहुत मज़ेदार लगा। बस ये है कि मुझको एग्ज़ाम नहीं देना था। मुझको ये प्रेशर टेंशन नहीं नहीं था। था कि मुझको पास होना है, फेल होना है। राइट। क्लास में कोई डंडा लेके चल नहीं रहा था मेरे पीछे। तो ऐसे कई सब्जेक्ट्स हैं जो हमें लगता है कि बहुत पकाऊ हैं या खराब हैं। समटाइम्स दे आर बैडली टॉट एंड आई शुड नॉट से दिस टू द स्टूडेंट्स, बट आपको थोड़ा-सा जो आपके अंदर एक ट्रॉमा होता है फ्रॉम समथिंग दैट इज़ फोर्स्ड अपॉन यू, बिकॉज़ एज़ अ ह्यूमन you don't like to be forced into things. Right. And there is a philosophy of teaching called Montessori method. And Montessori method is about finding the inner curiosity of the child and using that as a way for education. Right. Now, Maria Montessori ने इसको early as education में apply किया, लेकिन same philosophy of teaching and learning can be applied by you in your own लाइफ। आप किस तरीके से अपनी क्यूरियोसिटी को डेवलप कर सकते हैं और आपके अंदर जो जो चीज़ें आपको खुद रोकती हैं। कई बार ऐसा होता है कि माँ बाप के डांट से या किसी चीज़ के डांट के कारण आप खुद के अंदर एक वो बांध के रखते हैं कि नहीं, इसको तो मुझे करना ही नहीं है, आई एम डन विद दिस, लेट मी गेट रिड ऑफ दिस। कई बार वो शैडोज आप 10 साल 20 साल के बाद भी लेके जाते हैं जो नहीं होने चाहिए लोगों के पास। तो if you can leave that behind and look at things with a fresh eye, looking at things, then there's a chance कि आप नई टेक्नोलॉजीज के साथ या नए आइडियाज़ के साथ या इवन ऐसे आइडियाज़ के साथ जो आपने रिजेक्ट किए, साइंसेस के साथ, मैथ्स के साथ, eventually if you start learning about lighting, you have to go back to maths because light is based on maths. So ratios, refraction index, all of these things will keep coming back. It's just कि you're learning about it in a way that's more fun. Right. Application based है. Application based. And application based definitely help करता है स्टूडेंट्स को समझने के लिए। तो डिग्री के लिए घबराने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिकल क्रिएटिविटी में प्रैक्टिकल एक्सपोजर इज मोर इम्पोर्टेंट। ये मैं बार बार इसलिए बोलना चाहती हूँ क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स मतलब पढ़ाया क्या जाएगा, कैसे पढ़ाया जाएगा, नहीं समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, इस चक्कर में बीच में छोड़ देते हैं। सो ठीक है, डिग्री जो है पास होना इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि कोई कोई दरवाजे खोलने के लिए शायद एक डिग्री की जरूरत पड़ती हो। ये डिग्री बहुत ज़रूरी है। ये अगर आप कर सकते हैं तो इट्स गुड टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद योर टीचर्स। राइट। कि आपको कई बार टीचर्स के साथ ये बात करना ज़रूरी हो जाता है कि मुझे जो समझ में नहीं आ रहा है, क्यों समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल। सो एज अ स्टूडेंट एंड अभी आपके पास क्या है कि यू हैव some of the world's best education available completely free. Tech giants में companies like Google have made a lot of their coding training completely free. अभी आपके पास हार्वर्ड की तरफ से, ऑक्सफोर्ड की तरफ से, UCL की तरफ से there are many courses जो proper detailed courses हैं जो उन्होंने पूरे फ्री ऑनलाइन रिलीज करके रखे हैं। तो आपके पास right now on your computer you have access to teachings from the best teachers in the entire world. It's available for free, इसीलिए कई बार हमें लगता है कि फ्री कमा ले कितना अच्छा होगा। सही बात है।
लेकिन अगर आप सच में जाके ढूंढें वहाँ पे, यू विल फाइंड द नॉलेज दैट यू लुकिंग फॉर, राइट, एंड that is going to be learned by fun. दैट यू गोइंग टू है ना? लर्न एट योर ओन पेस, यस, आप अपने अपने पेस हिसाब पे से। अपने हिसाब से पढ़ोगे, कोई टीचर आपको नहीं पढ़ा रहा, अपने अपने एक स्टाइल में यू आर गेटिंग एन, मतलब लर्निंग एट योर ओन पेस. दिस Learning इज at व्हाट your यू आर own ट्राइंग टू से. वेरी इंटरेस्टिंग. सो क्रिएटिविटी में काम करते करते फिल्म मेकिंग हुआ, स्टोरी टेलिंग हुआ, क्लाइमेट कहाँ से, आई मीन ये सस्टेनेबिलिटी या सोशल इम्पैक्ट की तरफ कैसे जाना हुआ? तो क्या है कि मुझे अपनी कहानियाँ कहने के लिए एक प्लैनेट चाहिए, और अगर जो मेरा ऑडियंस है, हम ऑडियंस की बात करें जो बहुत ज़रूरी है, अगर मेरा ऑडियंस किसी बाढ़ में डूब रहा है, तैरने की अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है, तो वो मेरे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब नहीं करेंगे. जी. तो मैं चाहता हूँ कि मेरा ऑडियंस ज़िंदा रहे, हम्म. फला फूलता रहे, जी. और आ, कुछ मेरी कहानियाँ देख ले. जी. तो आई थिंक to build a happier world, you need the world to be a happier place. राइट. And climate justice है, social justice है, peace building है. अभी lot of the social media technologies have been weaponized to use hate as a tool, because hate is very good as a tool of attention, because आपके अंदर की जो sort of serpentine brain होता है, उसको वो ट्रिगर करते हैं, fear complex. So फियर, हेट्रेड, एंगर, ये सारी चीज़ों को यूटिलाइज करके आपके अटेंशन को वेपनाइज किया जाता है, ताकि आपको और सामान बेचा जा सके. राइट. मेरा जो काम है वो क्लाइमेट जस्टिस को लेकर या सोशल जस्टिस को लेकर इसलिए है क्योंकि मेरी जो कहानियाँ हैं, आई वांट देम टू हैव रेलेवेंस बियॉन्ड द बॉर्डर्स जो हमारे ऑलरेडी बने हुए हैं. तो मेरे लिए एंटरटेनिंग चीज़ें बनाना बहुत ज़रूरी है, बट इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि what I'm creating also contributes back to building a better world. And this should be the thought. Actually, is it sustainable? That is the question that I ask in my work. Sustainable एक बहुत इंटरेस्टिंग टर्म है, जिसको ब्रेक डाउन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि eventually how do you define sustainability? Is it sustainable for the planet? Maybe. जो मैं काम कर रहा हूँ, is it sustainable for me to live? Yes. Because आप जिस प्रकार की भी कहानी बनाए, if you can catch people's attention, तो आपके पास एक ऑडियंस आता है. आपके पास ऑडियंस जिन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आता है, उन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आपके पास रेवेन्यू आता है. आपके पास जो रेवेन्यू आता है उससे आप घर चला सकते हैं. बिल्कुल. तो इन दैट सेंस देयर इज सॉरी एन इकोनॉमिक मॉडल जिसके अंदर ये सस्टेनेबल है. अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, डोंट वर्क फॉर फ्री. Most producers have the money to pay you. You will not get paid the same way as an actor gets paid, because actors, well, celebrities to be more exact, get paid much higher than most other people. But you can still get enough of a salary to sustain yourself in the film industry, for example. And if you learn certain techniques, if you're a good technician, तो आपको जिस प्रोजेक्ट्स के लिए बुलाया जाएगा उनके लिए you'll get paid for that work. Okay. Is the work that I'm doing sustainable for the planet? Yes. That I have to ask myself every time I'm making some work. Right. So it makes sense. But क्योंकि मैंने इसलिए ये क्वेश्चन पूछा क्योंकि जनरली लोगों के धारणा, पेरेंट्स को स्पेशली होती है कि क्रिएटिव फील्ड में कोई पैसा नहीं होता है, जॉब नहीं होती, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, बिकॉज आप एंटरप्रेन्योर, लाइक यू आर मेकिंग योर करियर योरसेल्फ, यू आर बिल्डिंग योर करियर स्टेप बाय स्टेप. एंड मुझे ऐसा लगता है जितने भी क्रिएटिव लोगों से मैं मिली हूँ, बिकॉज उनका वर्क बहुत ही अलग तरीके का, इट्स लाइक आउट ऑफ द वर्ल्ड टाइप ऑफ वर्क, एंड दे आर रियली अर्निंग वेरी वेल. एंड अगेन इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव, कौन कितना कमा रहा है क्योंकि ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं इसलिए पूछना पड़ता है, बट इट्स ओके. It's an important question. I think
क्रिएटिव इंडस्ट्री के अंदर सर्वाइव करने के लिए हम्म यू नीड टू हैव ए सर्टेन स्किल सेट। हम्म भी दूसरा चैलेंज ये होता है कि आपका जो मार्केट है इट्स हम्म ऑलवेज शिफ्टिंग, यस एंड इन द पास्ट फ्यू इयर्स जो एआई के आने से मार्केट थोड़ा बहुत शिफ्ट हुआ है, उसमें पीपल हैव स्टार्टेड फाइंडिंग स्ट्रगल्स राइट टू सस्टेन देमसेल्व्स, बिकॉज कई चीज़ें जो आप एक हफ्ते में करेंगे हम्म वो एआई के साथ 4 प्रॉम्प्ट्स में काम हो सकता है। हम्म At the same time, in any industry, at this point you can get into any industry, and there is no guarantee that it will be a sustainable industry, बिल्कुल because बिल्कुल सही बात है बिल्कुल हम्म बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। हम्म अभी एआई के कारण हमें लग रहा है कि creative industries are under threat, for example. The moment you think about robotics, and we've seen some very interesting examples of robotics already, तो आपके ज़्यादातर जो लेबर मार्केट है, हम्म स्पेशली इन सो कॉल्ड फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज, ग्लोबल नॉर्थ कंट्रीज, वहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं जो ऑटोमेट ऑलरेडी होना शुरू हो चुके हैं। राइट सो यू विल नॉट नीड पीपल खेत में जाके सब्जियां निकालने के लिए, बिकॉज यूल हैव रोबोट्स दैट कैन डू दैट। जी द मोमेंट यू डू दैट, किसानों के ऊपर थ्रेट होता है। क्यों? क्योंकि ये बड़े बड़े लैंड मासेस के अंदर अगर आपके मशीन्स काम कर रहे हैं and their efficiency is 20 times that of a human being, सडनली किसान थ्रेट में है। डेफिनेटली तो इवेंचुअली जितने भी इंडस्ट्रीज है इन अ फंक्शनिंग इकोनॉमी, कहानीकारों की हमेशा ज़रूरत पड़ती है। भीमबेटका के केव्स के अंदर आप जाएंगे तो यूल फाइंड 30,000 ईयर ओल्ड आर्टिस्ट्स बिल्कुल जो केव पेंटिंग्स बना रहे थे। एंड एनी टाइम यू क्रिएट वर्क इट हैज़ अ सर्टेन वैल्यू। आप पेंटिंग्स बनाते हैं, लोग अपने घर सुंदर चाहिए, उन्हें पेंटिंग्स चाहिए, दिल बाय पेंटिंग्स। आप फिल्में बनाते हैं तो जो इंसान 10 घंटे ऑफिस में काम करके थक के आता है उसे कुछ कहानी चाहिए। सही है कुछ लोग को क्राइम में इंटरेस्ट है, कुछ लोगों को किसी और चीज़ में इंटरेस्ट। जब तक लोगों के पास इंटरेस्ट बचे रहेगी तब तक क्रिएटिव फील्ड की जगह बनी रहेगी। Absolutely, very nice. So entertainment, after all, it is. एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, बिकॉज एज अ क्रिएटिव आर्टिस्ट, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो एक फिल्म आई थी, दो आंखें 12 हाथ। That film, along with many other films made in that era from people like V. Shantaram, were extremely critical in building national identity. कि हिंदुस्तान के वैल्यूज क्या हैं, जो ये नया नया देश बना है, इंडिया खड़ा हुआ है, इसके वैल्यूज क्या है। बिकॉज इसके पहले तो सब छोटे छोटे एम्पायर्स थे या ब्रिटिश राज था। बिल्कुल जब देश बना तो उसके वैल्यूज को बनाने के लिए यू नीड स्टोरी टेलर्स। Absolutely. तो वी आर द गार्जियंस ऑफ द वर्ल्ड सोल। Absolutely. ये मैंने नहीं कहा, ये निक केव नाम के एक म्यूजिशियन है, उन्होंने कहा है। Okay. बट आर्टिस्ट का काम है एक पूरी की पूरी देश की या दुनिया की आत्मा को बचाना, जिंदा रखना, उसको जिंदा रखना, उसको रीइमेजिन करना हर बार कि किस तरीके से क्या है, क्या होना चाहिए इस दुनिया को। Right. Very nice. So I'm sure जब स्टार्टिंग रही होगी तो कुछ फेलियर्स हुए होंगे, कुछ अनसर्टेनिटीज होंगी, कुछ रिजेक्शंस होंगे। स्टार्टिंग में अभी तक है चलते रहते। सो ये मतलब इट इज मतलब जो कहते हैं ना कि शुरू एक बार हो गए, फेलियर हो गए, इट इज लाइक ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। आप फेल भी होते जाएंगे, आप अचीव भी करते जाएंगे। देखिए, द गुड थिंग अबाउट फेलियर्स इज कि यू keep making things. Some things will fail, some things will do well. Eventually what you will be known for is what is known, which will always be your victories. तो फेलियर तो ठीक है, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। इफ यू आर नॉट डूइंग समथिंग मैथमेटिकल, अगर 1 + 1 = 2 आप नहीं कर रहे हैं तो आप ट्रायल एंड एरर से ही काम करते हैं। जी बिल्कुल। और आप ठीक है, फेलियर्स आते जाएंगे, विक्ट्रीज आती जाएंगी। या इट्स अ वेरी गुड पर्सपेक्टिव। सो इसी बात पे मतलब हमारे स्टूडेंट्स को आप क्या एक बहुत अच्छा मैसेज देना चाहते हैं? Yes, absolutely.
स्पेशली जो कि बहुत श्योर नहीं है अपने करियर पाथ को लेके, डरे हैं, फेलियर से घबरा रहे हैं, तो उनको हम एक क्या स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, इस वक्त में सारी इंडस्ट्रीज की बैंड बजी पड़ी है। आपको हर इंडस्ट्री में फेलियर मिलने वाली है, इसीलिए जो करने में मज़ा आता है वो करके फेल करो, तो यू विल हैव मोर फन डूइंग इट। बेसिकली कीप मेकिंग, कीप इनोवेटिंग, कीप थिंकिंग। आपको लगता है कि आपका नॉलेज बेस कम है, तो अपने नॉलेज बेस को बढ़ाओ, अपनी जिज्ञासा को लगातार बढ़ाते रहो, डोंट स्टॉप लर्निंग, learn for yourself, not for others, and keep making, and things will work out. सो मतलब हम कह सकते हैं कि मार्क्स के लिए नहीं, अपने लिए आगे बढ़ो, राइट? मार्क्स एंड मनी एंड फेम विल फॉलो. They will follow. Yeah, if you are happy, you can definitely create that happiness around. Absolutely. I think if you're constantly learning, तो आप समझ जाते हैं कि कहाँ पे इंडस्ट्री में अभी पैसा भी है, आप ये भी समझ जाते हैं कि कहाँ पे काम है, आप ये भी समझ जाते हैं कि आप कहाँ पे कहानियाँ नई नई बना सकते हैं. So you keep discovering and you keep making. Keep discovering yourself. This is something very interesting. So I think हमारी बहुत इंटरेस्टिंग बातचीत रही. Anything else if you want to say, if I am missing on anything? Yeah, absolutely. I think with new technologies like VR, AR, AI, it's just important to remember कि ये सारे के सारे अभी बहुत volatile fields हैं. जी. Because we don't know what is the outcome going to look like. आपको creativity इन fields में करनी है. It's a very good time to get in and try things out. Okay. You need a computer. You don't need a VR headset to make VR work, but you can. AR के लिए you can use your phone. Just play with it. And keep looking for new things. And the moment you discover कि कुछ नया है, कुछ मज़ेदार है, आप उसको ट्राई करें. जो आपको लगता है कि ये करने में मज़ा आ रहा है, वो करते जाएंगे तो you will keep getting better. Right. So practice makes you perfect. Practice makes you perfect. And no perfection मतलब like better than before. Yeah, I mean you keep improving, but you have to keep practicing. You have to keep practicing. So with this note, I think I am very sure कि आज हमारे जो क्रिएटिव बेंट ऑफ माइंड के स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली उनको और अदर स्टूडेंट्स को भी जन्मजय की बातों से बहुत सारी इंस्पिरेशन मिली है. फेलियर से डरना नहीं है, दे आर जस्ट अ माइलस्टोन. उनको भी आगे बढ़ना है, उसको लेके भी आगे बढ़ना है, बढ़ते जाना है. सो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, एंड नेक्स्ट टाइम हम फिर नए अपने पॉडकास्ट के साथ आपसे मिलेंगे. तब तक के लिए जय हिंद.